हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, देखिए जैसे कि प्रश्न दिया गया है कि महिला, उसके बाद चिकित्सक और मरीज, इसका कौन सा वेन आरेख बनेगा दोस्तों, यानी वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और भी प्रश्न है, देखिए जैसे पतंग का संबंध लिखा है दोस्तों डायमंड, तो उसी प्रकार से गेंद का संबंध क्या होगा, क्वेश्चन मार्क लगाया है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न, ये देखिए लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न, वहां पर जो क्वेश्चन मार्क लगा है ऑप्शन नंबर ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। टोटल हम लोगों का 16 प्रश्न है, जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। टीसीएस और भी अलग अलग एजेंसी जो कंडक्ट करा रही है, बिल्कुल अभी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किया और बार बार एग्जाम में रिपीट किए हैं। और ये पार्ट नंबर दोस्तों रीजनिंग का हम लोगों के सामने 508 है, जिससे इसे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं 507 तक, तो प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां पर आप सारे पार्ट को सीरियली ढंग से देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पिरेंट हो, बैंकिंग, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, यूपीएसआई, डीएफसीसीएल, यूपी पुलिस, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसआई, एसएससी, जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, यहाँ पर जैसे लिखा है पतंग का संबंध डायमंड है, तो उसी प्रकार से गेंद का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा का, वही बात आपको बताना है। तो वीडियो को पॉज कर लेना, यानी रोक लेना, और अपने से ट्राई करते हुए चलेंगे और कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न सही हो पाए। तो देखिए बता देते हैं कि पतंग का संबंध क्या लिखा है दोस्तों, डायमंड, यानी यहाँ पर क्या हम लोगों के सामने आकार पर आधारित है। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, आकार पर, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, आकार पर आधारित है। तो देख लीजिए किस प्रकार से दिया गया हम लोगों के सामने। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए जिस प्रकार से हम लोगों का क्या होगा दोस्तों, आकार पर आधारित है, यानी पतंग का आकार डायमंड का होता है, तो उसी प्रकार से गेंद का आकार यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने गोल हो जाएगा। जो एजेंसी कंडक्ट कराए थे उसने बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर क्या दिया है दोस्तों, गोल को दिया है। यानी पतंग का संबंध डायमंड लिखा है, एक प्रकार से आकार पर आधारित होता है, यानी इसका पतंग का आकार क्या होता है, डायमंड का, तो उसी प्रकार से गेंद का आकार क्या हो जाएगा दोस्तों, गोल हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, आप अंत तक बने रहिए। ये देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, करें लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। ये जो क्वेश्चन मार्क लगाया दोस्तों, उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए हम बताते हैं। मिसिंग नंबर के सवालों को करने का क्या तरीका है, या तो आप नीचे से चल सकते हैं, यानी ऊपर से नीचे की ओर, या आप ई साइड से क्या चल सकते हैं दोस्तों, इस तरीके से। दो तरीके से मिसिंग नंबर के सवालों को सॉल्व करते हैं। और एक तीसरा लॉजिक याद रखेंगे, जो बड़ा नंबर है उस पर फोकस करेंगे, आखिर कैसे बड़ा नंबर आया है। तो चलिए दोस्तों बता देते हैं। देखिए कि यहाँ पर अगर आप एक लॉजिक को देखेंगे ना, तो किस प्रकार से हुआ, ये देखिए एकदम सबसे आसान तरीका बताते हैं कि पहला स्टेप में इधर से ही चला है। ये देखिए यहाँ पर उसने क्या किया है, 5 गुना क्या कर देंगे दोस्तों हम लोगों के सामने 9, तो 5 गुना 9, और भागा में क्या कर देंगे दोस्तों, 3 कर देंगे। देखिए इतना बड़ा बड़ा लिखेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, छोटा छोटा लिख देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 5, गुना में हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 9, और भाग क्या करना है, 3 कर देना है। जैसे ही कर देंगे तो देखिए इसको कटाने के बाद हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों, 15 हो जाएगा। 3 तिया यहाँ पर कट जाएगा, तो हम लोगों के सामने 9, तो 3 बचे क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो कौन सा 15, यहाँ पर जो लिखा है। उसी प्रकार से अब दूसरा वाला स्टेप में उधर से चल देना है, वही काम करना है जिस प्रकार से हमने बताया कि तो पहला स्टेप से आया। दूसरा स्टेप में देखिए 34 गुना क्या कर देंगे दोस्तों, 17 कर देंगे, और जो हम लोगों का भागा यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये वाला संख्या से भाग देना, यानी कि नीचे वाला संख्या से भाग 2 से। अरे इसमें जब 3 से भाग दिए तो इसमें किससे भाग देंगे, 2 से देंगे। तो ठीक है, चलिए अब देख के दिखाइए क्या हम लोगों का उतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
तो 2 से जैसे ही भाग देंगे तो ये कट जाएगा दोस्तों 17 बार में, क्योंकि 34 2 से कटेगा क्या हो जाएगा 17 बार में। 17 गुना 17 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 289। यानी यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क लगा है उस जगह पर क्या आएगा 289। पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तीसरा स्टेप भी करके बता देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे कि इसमें आपका 90 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसमें भी आ जाएगा। ये देखिए जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया 22 और गुना क्या कर देंगे 45 और भागा इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों ये वाला संख्या हो जाएगा, क्योंकि भाग ये वाला संख्या से होगा 11 से कर देंगे। तो देखिए करने के बाद बिल्कुल आ गया, यानी 11 दूना क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 22 हो जाएगा, तो 45 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 90 हो जाएगा। तो देखिए 90 आ गया। यानी सीधा सा लॉजिक क्या था कि उसने ऊपर वाला 2 संख्या को गुना कर दिया और नीचे वाला संख्या से भाग कर दिया। तो वही काम सब में किए, ऊपर वाला 2 संख्या को गुना कर दिया, नीचे वाला संख्या से क्या कर दिया दोस्तों भाग कर दिए। तो इस तरीके से आपका क्या निकल जाएगा आंसर निकल जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया, लगभग स्टूडेंट यहाँ पर धमाधम स्किप कर दिए। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है तीसरा नंबर क्वेश्चन, एकदम अंत तक बने रहिएगा तो हर एक चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। करे दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें, यानी इस फिगर को जब मिरर दर्पण में देखेंगे दोस्तों तो कैसा दिखाई देगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलिए दोस्तों ये देखिए आर को देखेंगे दर्पण में किधर से हो जाएगा इस प्रकार से हो जाएगा। उसी प्रकार से टी को देखेंगे तो टी हम लोगों का किधर से हो जाएगा दोस्तों इस साइड से टी होगा। ये देखिए इस साइड से हम लोगों के सामने टी होगा। फिर जैसे 4 है तो 4 किधर से हो जाएगा इस तरीके से, यहाँ पर 4 इधर से हो जाएगा। फिर P है तो P कौन साइड से हो जाएगा दोस्तों इस साइड से हम लोगों के सामने P हो जाएगा। उसी प्रकार से U है तो U किधर से हो जाएगा यहाँ पर देखा जाए जैसे कि R हम लोगों के सामने इस प्रकार से होना चाहिए, तो R इसमें T क्या कर दिया है, देखिए ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि R यहाँ पर T नीचे कर दिया, तो वैसा नहीं जाएगा। इसमें R देखिए किधर कर दिया ऊपर कर दिया, ये भी नहीं होगा। R इसमें किया है ठीक है, P किया है, और N देखिए N क्या हो जाएगा दोस्तों ई साइड से हो जाएगा। यानी यहाँ पर जैसे U है ना तो U पलट जाएगा तो आपका N हो जाएगा ई साइड, U जो है ना आपका क्या हो जाएगा दोस्तों N हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा, क्योंकि पलट जाएगा इस प्रकार से हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अगर इस प्रकार से किया जाए और G किधर से हो जाएगा दोस्तों इस प्रकार से, तो देखिए यहाँ पर हम लोगों का एक्चुअली देख लेते हैं कि कौन सा होना चाहिए। जैसे R और T, उसके बाद 4, उसके बाद P और N, जैसे U है तो U हम लोगों का अच्छा उस तरीके से नहीं आना चाहिए। यहाँ पर देखिए गलती हो जाएगा, U इस प्रकार से नहीं हो जाएगा बल्कि U तो पलट ना जाएगा, तो U यानी कि ई साइड से हो जाएगा। किधर से हो जाएगा दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा, U आपका ई साइड से हो जाएगा। हाँ, और उसके बाद आपका क्या आ जाएगा G आ जाएगा, तो G यानी कि ई साइड से इस प्रकार से आपको कर देना। ऑप्शन नंबर आपका डी आएगा। यहाँ पर देखिए क्या U हम लोगों का N बन जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में बहुत सारा स्टूडेंट कंफ्यूजन करेगा, लेकिन इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा डी आ जाएगा। थोड़ा सा सावधानी रखेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, कि जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर बनेगा। जैसे R है तो पहले R बनेगा, फिर T है तो T बनेगा, फिर 4 है तो क्या बनेगा दोस्तों 4। तो इस तरीके से देखिए सब तो ऑप्शन देखिएगा ना तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि इस प्रश्न का आंसर 4 यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने, चौथा नंबर क्वेश्चन। लगभग स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर देंगे दोस्तों और स्किप कर देंगे, क्योंकि इस तरीके से दिया गया है। देखिए महिला है, चिकित्सक है और मरीज है, तो इसका कौन सा वेन आरेख यानी का वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया। नीचे 4 ऑप्शन दिखेगा, आपको घबराना नहीं कि ऑप्शन कहाँ है, तो नीचे जरूर दिखेगा। तो देखिए यहाँ पर होगा क्या और कैसे करेंगे। क्या होगा, कुछ महिला, यहाँ पर लिख लेते हैं कि कुछ महिला हम लोगों का क्या हो सकता है दोस्तों मरीज हो सकता है, तो इस जगह पर मरीज कर दिए। ठीक है, कुछ महिला क्या हो सकता है दोस्तों मरीज हो सकता है। उसी प्रकार से कुछ महिला हम लोगों का किस में और मरीज किस में आ सकते हैं दोस्तों, चिकित्सक के अंतर्गत आ सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको क्या कर देना है, चिकित्सक यहाँ पर कर देंगे और इसका डायग्राम ले जाकर इस गोला में क्या कर देना है दोस्तों, इस प्रकार से ले जाकर मिला देना है। तो इस प्रश्न का आंसर अगर देखा जाए, सही से देखा जाए, तो कौन सा हम लोगों के सामने सही होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या आएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट था, बहुत सारा स्टूडेंट, किसी का ए आ गया तो किसी का सी आ गया तो किसी का डी आ गया, बहुत कम स्टूडेंट का बी आया, तो थोड़ा सा सावधानी रखिए। देखिए कुछ महिला हम लोगों का मरीज हो सकता है और कुछ पुरुष भी मरीज होता है, यानी कि एक प्रकार से रोगी जिसको बोलते हैं, और कुछ महिला हम लोगों का यानी मरीज यानी क्या हो सकता है दोस्तों, चिकित्सक में भी आ सकते हैं। क्या कभी चिकित्सक हम लोगों का मरीज नहीं बनते, तो ऐसा भी होता है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, बी सही होगा। और जो टीसीएस एजेंसी है उसने बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर बी दिया है और बी क्या होगा, सही होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने, एनालॉजी यानी सदृशता से कहा जा रहा है कि इसका संबंध इस प्रकार से लिखा है तो उसी प्रकार से इसका संबंध क्या होगा। तो चलिए दोस्तों कर देते हैं। ये देखिए सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लीजिए ME, उसके बाद लिखा है TA और क्या लिखा है L लिखा है। फिर हम लोगों के सामने O है, C है, उसके बाद लिखा है VY, उसके बाद क्या है दोस्तों N। उसी प्रकार से इसने दिया है R, उसके बाद लिखा है EUS और क्या लिखा है E लिखा है। तो चलिए देख लीजिए कि एनालॉजी के सवालों को आप कैसे चुटकियों में कर सकते हैं। M से यदि O पे जाएंगे, E से C, T से V, A से Y, L से N, तो कितना जोड़ा है या कितना कमी क्या है, यही बात आपको सोचना हर हमेशा। तो चलिए देख लेते हैं। ये देखिए जैसे M से जाएंगे दोस्तों O पे, तो यहाँ पर उसने क्या किया है, प्लस देखा जाए तो 2 किया है ABCD में, M के बाद NO। उसी प्रकार से E से C पे आएंगे तो -2, उसी प्रकार से T से V पे जाएंगे तो +2। चलिए यहाँ पर देखिए फिर से देखिए मिट गया तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से करना होगा। यानी M, उसके बाद लिखा है दोस्तों ETA और क्या लिखा है L लिखा है। तो इसका कर देते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है OCVY और क्या लिखा है N लिखा है। तो उसी प्रकार से इसका पूछा जा रहा है कि REUS और E है। तो देखिए तुरंत हो जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आप कर सकते हैं। M से यदि O पे जाएंगे तो कितना लेटर का वृद्धि या कमी क्या है, T से V, A से जाना है दोस्तों Y, L से N, कुछ ना कुछ लेटर का कमी क्या है और वृद्धि, अभी तो आपको बता ही रहे थे। तो देखिए कर देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा प्लस आपका कितना हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा -2, इसमें +2, इसमें -2 और क्या हो जाएगा इसमें +2। तो ठीक है सर, उसी प्रकार से +2 से स्टार्ट करना है, -2, इसमें +2, इसमें -2 और इसमें क्या करना है +2। तो चलिए कर दीजिए। R में 2 लेटर जोड़िएगा, R के बाद S और T, E में कीजिएगा तो क्या हो जाएगा C हो जाएगा, U में कीजिएगा तो U के बाद V और W हो जाएगा, S में 2 लेटर कीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा Q, और E में करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों G हो जाएगा। तो चलिए किस ऑप्शन में दिया है देखिए, तो T उसके बाद C आना चाहिए और लास्ट में हम लोगों के सामने G है। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, TCW उसके बाद Q और G। ऑप्शन नंबर B को देखिए दोस्तों एकदम आपको मिल रहा है कि TCW Q और G। तो ऑप्शन नंबर B क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, छठा नंबर क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने। तो देखिए जैसे छठा नंबर क्वेश्चन दिया है तो यहाँ पर कहा जा रहा है क्या कि श्री X जो है दोस्तों कुमारी Y के दादा का एकलौता बेटा है। तो चलिए फिर इतना जितना सा कहा पहले उतना सा कर लीजिए। यानी श्री X जो है कुमारी Y, तो यहाँ पर हो जाएगा, इस जगह पर लिख लेते हैं दोस्तों कुमारी Y। तो Y के हम लोगों के सामने उसने क्या कहा है दोस्तों, दादा। तो ठीक है, दादा का है तो चलिए बना लेते हैं इसका दादा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका दादा हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से किस तरीके से घुमाया है क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट। इस जगह पर हमने कर दिया दादा। उसने कहा है कि कुमारी X जो है Y के दादा का एकलौता बेटा है, यानी श्री X। तो इसका दादा का यानी एकलौता बेटा होगा, यानी कौन दोस्तों, तो X होगा, इस जगह पर होगा, यानी इसका दादा का एकलौता बेटा। यानी इसका ही कौन हो जाएगा दोस्तों, सीधा सा यहाँ पर लिखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, हम लोगों का पिता हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए इसमें क्या लिखा है कि श्री X का कोई भाई या बहन नहीं है। तो ठीक है, भाई या बहन कोई नहीं है, और उसके जो पिता है, कह रहा है कि उनके जो पिता है कुमारी Y के दादा है। तो कुमारी Y के तो दादा आ ही रहा है कि Y के दादा आ रहे हैं। तो श्री X जो है कुमारी Y से कैसे संबंध, श्री X जो है कुमारी Y से, यानी यही है हम लोगों के सामने कुमारी Y। देखिए किस प्रकार से उसने घुमाया था, यही है कुमारी Y से किस प्रकार संबंधित हो जाएगा दोस्तों, पिता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। खाली इधर से उधर घुमाया है, बस डराने का प्रयास कर रहा है, लेकिन आपको डरना नहीं है, समझना है कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन 7वां नंबर क्वेश्चन दिया, कह रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। अभी आपको दर्पण प्रतिबिंब में दिखाए अलग अलग टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए, तो चलिए कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पर जैसे होगा, दर्पण में क्या होता है, जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर बनेगा। तो किस तरीके से हो जाएगा, यानी कि एक हम लोगों के सामने इस प्रकार से क्या है, गोला है, और गोला में यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रकार से आएगा। फिर एक हम लोगों का देखिए तीर का निशान उसने निकाला है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों कि इस प्रकार से हो जाएगा, हम लोगों का तीर का निशान हो जाएगा। तो इस प्रकार से आएगा, और उसमें क्या लगा है, एक दिल बनाया है। तो दिल आप भी बना सकते हैं, इसमें तो आप माहिर है, तो दिल बना देंगे। उसके बाद
फिर हम लोगों के सामने इस प्रकार से किया हुआ है, तो इस प्रकार से आपको कर देना। तो देखिए अगर आप देखेंगे तो ऐसा कौन सा हो सकता है, ये कभी नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। देखिए तीर का निशान जो जितना दूरी पर है तो उतने ही दूरी पर बनेगा, क्योंकि आप जानते हैं दर्पण में दाएं हाथ देखने के बाद बाएं हाथ दिखता है और बाएं हाथ देखने के बाद दाएं हाथ दिखता है, एक तरीके का पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। तो वो बात तो देख रहे हैं, तो यहाँ 4 भी नहीं होगा। क्या तीर ऊपर चला जाएगा? कभी नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया 8वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 8 का संबंध यदि 508 है तो उसी प्रकार से ऐसा किसका संबंध जो है 2197 होगा। तो एनालॉजी का अंक वाला सवाल है, तो चलिए एक बार करके देखिए, हम बताते हैं आप कैसे करेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, 8 का संबंध। उसने एक्चुअली क्या किया है, 8 का क्यूब कर दिया है, 8 का क्यूब और माइनस क्या कर देंगे दोस्तों, 4 कर देंगे। तो 8 का क्यूब होता है 512, माइनस आपको 4 कर देना है, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका हम लोगों के सामने 500 क्या आ जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। तो इस जगह पर आप लिख सकते हैं 508। उसी प्रकार से देखिए जैसे हम लोगों के सामने निकालना है, यानी कि किसका निकालना, जैसे कि इस जगह पर दिया था, ऐसा कौन सा संख्या रखेंगे। 17 का क्यूब हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा, 19 का क्यूब। तो यहाँ पर जो आएगा ना, इस जगह पर देखिए अगर यहाँ पर 13 का क्यूब कर देंगे, तो देखिए 13 का क्यूब और माइनस 4 कर देंगे, तो 13 का क्यूब होता है हम लोगों के सामने 21 और 97 होता है। और उसमें जैसे ही आप 4 घटा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 2193 हो जाएगा। कितना आ जाएगा हम लोगों के सामने, 2193। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट, इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछेगा, अलग अलग अंक दे देता है और रिपीट किया हुआ एग्जाम में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, बस आपको तरीका समझ लेना है कि वहां पर आए तो हम कैसे करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों, श्रृंखला यानी एक सीरीज दिया गया है, करे दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर जो उसने क्वेश्चन मार्क लगाया है उस जगह पर क्या आएगा, तो चलिए कर देते हैं, देखते हैं इस प्रश्न का आंसर हम कर सकते थे। जैसे -2, अब पॉइंट क्या लिखा है दोस्तों, 7 लिखा है, कोमा, उसके बाद लिखा है -2 पॉइंट क्या लिखा है, 1 लिखा है, उसके बाद हम लोगों के सामने कोमा, फिर है -1 पॉइंट क्या लिखा है दोस्तों, 5 लिखा है, फिर कोमा, उसके बाद -0 पॉइंट क्या लिखा है दोस्तों, 9, उसके बाद फिर कोमा है, और माइनस यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, 0.3 लिखा है, फिर कोमा, और इस जगह पर क्वेश्चन मार्क। तो चलिए यहाँ पर लगा देते हैं कि कैसे होगा। ये देखिए 2.7 से -2.7 से यदि इस पे आएंगे ना, तो यहाँ पर क्या करना होगा दोस्तों, प्लस हम लोगों का 0.6 करना होगा। जैसे ही करेंगे देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसमें से माइनस करेंगे ना, तो हम लोगों का 7 में से 6। उसी प्रकार से देखिए इसमें भी आप यहाँ पर जाएंगे तो इसमें क्या किया दोस्तों, प्लस 0.6 किया है। उसी प्रकार से देखिए इससे आएंगे तो यहाँ भी प्लस क्या करना है दोस्तों, 0.6 कर देना है। उसी प्रकार से इसमें क्या करना है दोस्तों, प्लस हम लोगों के सामने 0. क्या कर देना है, 6 कर देना है। और यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो इसमें भी प्लस क्या करना है सर, 0.6 कर देना। तो जैसे ही आप 0.6 करेंगे इसमें, तो आपका कितना हो जाएगा हम लोगों का, देखिए तो इसमें घट जाएगा, बड़ा वाला में से घटेगा, तो 0. क्या आ जाएगा दोस्तों, इस जगह पर हम लोगों का सिर्फ 3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। बहुत सारा स्टूडेंट धमाधम स्किप कर दिया कि सर ये प्रश्न हार्ड है, हमसे नहीं होगा। तो देख लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि टीसीएस अभी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किया। हार्ड रहे, आसान रहे, कुछ भी रहे, लेकिन आपको क्वेश्चन को करना है और समझना है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन। तो देखिए किस टाइप से आया ब्लड रिलेशन के सवाल। कह रहा है कि A + B का अर्थ है A B का माता है, माइनस का अर्थ लिखा है दोस्तों A B का पिता है, फिर लिखा है गुणा का अर्थ क्या लिखा है, A B का पति है, और भाग का अर्थ क्या लिखा है दोस्तों, A B की बहन है। और यहाँ पर एक दिया गया है सिंबल टाइप से लिखा हुआ है, और फिर पूछा है कि QL से किस प्रकार संबंधित। आपने इस टाइप के क्वेश्चन देखे होंगे और इस तरीके के प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पर कर देते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है दोस्तों कि Q गुना C का अर्थ। तो देखिए कैसे करेंगे इस तरह, गुना का अर्थ यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, यानी गुना का अर्थ दिया गया इस जगह पर कि A जो है B का पति है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, Q जो है इस जगह पर लिख लेते हैं Q। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, Q, उस C का क्या हो जाएगा, उसने लिखा है पति, तो C का क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। तो पति हो जाएगा तो ऊपर से तीर लगाना, और पुरुष जेंडर के लिए प्लस और महिला जेंडर के लिए माइनस।
उसके बाद देखिए प्लस का अर्थ क्या लिखा है, प्लस का अर्थ लिखा है ए जो है बी की माता है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है दोस्तों, ऊपर वाला हम देखिए ए जो है बी की माता है, तो उसी प्रकार से सी जो हो जाएगा वो आर की क्या हो जाएगा दोस्तों, माता हो जाएगी। तो ठीक है, कर दिए। आगे फिर लिखा है हम लोगों के सामने भाग का अर्थ क्या लिखा है, ए जो है वह बी की बहन है, उसी प्रकार से आर जो हो जाएगा वो जी की क्या है दोस्तों, बहन है, तो जी की बहन कर दिए। आगे देखिए फिर हम लोगों के सामने क्या कहा है उसने, तो इस जगह पर कर लेते हैं। फिर माइनस का अर्थ, तो यहाँ पर दिया गया है माइनस का अर्थ, तो माइनस का अर्थ लिखा है ए जो है वह बी का पिता है, तो इसका अर्थ यहाँ पर जैसे जी और माइनस एल लिखा है ना, तो लिखा है क्या, देखिए ए जो है वह बी का पिता, तो इधर से दिया है पीछे से बी का पिता है, तो उसी प्रकार से जी जो हो जाएगा वो एल का क्या हो जाएगा दोस्तों, पिता, यानी जी जो है ये एल का क्या है दोस्तों, पिता है, यानी पुरुष जेंडर है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखिए रिलेशन क्या पूछा है उसने कि Q जो है हम लोगों के सामने L से किस प्रकार से, Q जो है ये L से, तो L का ई Q कौन हो जाएगा दोस्तों, यानी देख लीजिए यहाँ से पूछा है, यानी इसका ई कौन हो जाएगा, तो सीधा सा देखा जाए यानी ये हो जाएगा पिता, और पिता का जो पिता होगा तो इसका L का कौन हो जाएगा दोस्तों, दादा हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, सी सही होगा। अरे पिता का पिता कौन होगा, दादा होगा, तो वही दिया है पिता का पिता। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर, बहुत सारा स्टूडेंट का यहाँ पर नाना आ गया, तो किसी का भाई तो किसी का चाचा, अलग अलग आंसर करने लगते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमने क्या कहा कि हर एक टाइप के क्वेश्चन देखने का मिलेगा दोस्तों जो एग्जाम में रिपीट किया है। देखिए जैसे यहाँ पर है बी डी एफ एच जी ओ टी और डब्ल्यू, परिवार के 8 सदस्य है। उसके बाद बी जी का भाई है, टी डब्ल्यू का पुत्र है, ओ जी का पुत्र है, एच डी की पत्नी है, फिर लिखा है जी और डब्ल्यू बहन है, एफ जो है हम लोगों का बी का पुत्र है, डी बी का पिता है, तो एच ओ से किस प्रकार संबंध, देख रहे हैं किस तरीके से दिया गया, घुमा दिया है, लेकिन आपको सबसे शॉर्ट और सबसे सरल बताते हैं। यहां से स्टार्ट कीजिए, बी और जी क्या है दोस्तों, भाई है, तो इस जगह पर बना लेते हैं ना, एकदम डायग्राम बन जाएगा। बी और जी दो लोग हैं, बी और जी दोनों भाई है, तो पुरुष जेंडर रहेगा तो दोनों पे प्लस लिख देना, और महिला जेंडर रहता है तो माइनस, यानी क्या लिखा है, अच्छा इस तरीके से नहीं दिया। बी जो है हम लोगों का जी का भाई है, अच्छा बी जो है दोस्तों जी का भाई, देखिए ना यहाँ पर कर दिए बी जो है जी का भाई। फिर आगे देखिए लिखा है टी डब्ल्यू का पुत्र है, तो आगे ढूंढते हैं बी और जी से रिलेटेड। यहाँ पर देखिए ओ जो है जी का पुत्र है, यानी ओ जो है हाँ इस जगह पर हो जाएगा, ओ किसका पुत्र है दोस्तों, जी का पुत्र है, तो जी का पुत्र है पुरुष जेंडर प्लस। आगे देखिए एच जो है डी की पत्नी है, तो एच डी से कोई रिलेशन नहीं है। फिर आगे बढ़े, यहाँ पर लिखा है जी और डब्ल्यू बहन है, ये देखिए यहाँ से हमने कर लिया जी और डब्ल्यू क्या है दोस्तों, बहन है, तो जी और डब्ल्यू, तो इस जगह पर बना लेते हैं जी और क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा, यानी इस साइड दोनों में लगा दिए, यहाँ भी महिला जेंडर यहाँ भी महिला जेंडर, तो क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। देखते चलिए ध्यान से कैसे करते जा रहे हैं। फिर हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों कि एफ जो है बी का पुत्र है, तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने, रुक जाइए यहाँ पर, जैसे उसने कहा था देखिए एकदम इतने सा जगह में कर देंगे। उसने कहा है कि बी जो है जी का क्या है दोस्तों, भाई है, तो इस प्रकार से कर लेंगे, यानी पुरुष जेंडर के लिए प्लस। आगे लिखा है टी डब्ल्यू का पुत्र है, तो यहाँ से नहीं, जो जो लाइन किए उसको अंडरलाइन कर देंगे। आगे लिखा है ओ जी का पुत्र है, यानी ओ जो है हम लोगों के सामने जी का क्या है दोस्तों, पुत्र है, तो पुरुष जेंडर है तो प्लस हो जाएगा। फिर आगे देखिए एच और डी लिखा है, आगे बढ़ेंगे, जो रिलेशन दिया गया उससे जी और डब्ल्यू बहन है, यानी जी और डब्ल्यू यानी दो लोग क्या है दोस्तों, बहन है। उसने और जो दिया है दोनों के लिए होता है, जी और डब्ल्यू, यानी यहाँ पर लिखा और, तो दोनों क्या हो जाएगा, बहने हैं, यानी बहन कर दिए। फिर आगे देखिए एफ जो है बी का पुत्र है, यानी एफ जो हो जाएगा दोस्तों ये बी का क्या है, पुत्र है, तो ठीक है सर, पुरुष जेंडर है तो प्लस लगा दिए। फिर आगे देखिए और हम लोगों के सामने यहाँ पर क्या लिखा है, ओ जी का पुत्र है, यानी ओ जो है हम लोगों का, उसने क्या लिखा है, ओ जो है हम लोगों का जी का पुत्र, इसको कर दिए। एच डी की पत्नी है, जी डब्ल्यू बहन है, एफ बी। फिर यहाँ पर लिखा है देखिए डी जो है बी का पिता है, अच्छा यहाँ पर हो जाएगा डी हो जाएगा, इस जगह पर लिख लेते हैं। और बी का क्या है दोस्तों, पिता है, पिता रहेगा तो क्या हो जाएगा ऊपर, आपका बेटा है तो क्या हो जाएगा, आपसे नीचे हो जाएगा, तो इस तरीके से करते हैं। और इस जगह लिखा था एच जो है डी की पत्नी है, यानी एच जो है वो डी की क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी पत्नी हो जाएगा, तो महिला जेंडर है तो इसके लिए माइनस, और ये तो पुरुष जेंडर यानी कि प्लस हो जाएगा। अब आपसे क्या रिलेशन पूछा है कि एच ओ से किस प्रकार संबंधित है, यानी एच जो है ओ से, तो देखिए क्या हो जाएगा, यानी
ओ की माँ कौन है दोस्तों, जी है, और जी की ये क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा, और भाई का जो माँ लगेगा तो इसका भी माँ लगेगा जी का, यानी ओ का ई कौन लग जाएगा दोस्तों, नानी लगेगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओ और हम लोगों का एच में रिलेशन पूछा था, तो ओ जो है जहां से लगा रहेगा, देखिए ई साइड से दिया गया, यहां से है यानी ई साइड से जाएगा तो इसका क्या लगेगा, नानी लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है 12 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि यदि प्लस का अर्थ क्या है, गुना। तो देखिए इस टाइप के सवाल करने का क्या तरीका और कैसे करते हैं, यानी प्लस को क्या लिखा है उसने, गुना लिखा है। फिर हम लोगों के सामने माइनस को क्या दर्शा रहा है दोस्तों, प्लस दर्शा रहा है। गुना को क्या दर्शा रहा है उसने, भाग दर्शाया। और फिर आगे क्या कहा है कि भाग को माइनस दर्शा रहा है। तो चलिए अब जो सवाल दिया है उसको कर देते हैं। 9 गुना को क्या दर्शाया है, तो गुना का अर्थ हमने क्या लिया दोस्तों, भाग लिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 3। ये कैसे लिए, तो ये भी बात बता रही थी। गुना को उसने क्या कहा है, गुना भाग को दर्शाता है। वहां पर लिखा है कि गुना जो है भाग को, इसीलिए गुना की जगह हमने भाग कर दिया, कोई कंफ्यूजन नहीं। फिर प्लस, ये देखिए क्या लिखा है कि प्लस का अर्थ उसने क्या, यहाँ शुरू में देखिए प्लस को कह रहा है, प्लस को गुना दर्शाता है, यानी प्लस के जगह क्या कर लेंगे दोस्तों, गुना कर लेंगे 6। और भाग के जगह तो यहाँ पर लिए भाग के जगह माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। अब बराबर वाट दिया गया है तो वाट के जगह आ जाएगा। क्या आएगा, तो पहले काम होगा भाग का, तो 9 में 3 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे 3 से क्या करते हैं दोस्तों, 9 में भागा, तो 3 तिया क्या हो जाएगा 9, तो इस जगह पर हम 3 लिखेंगे। और गुना क्या कर देंगे, 6 कर देंगे। अब माइनस 2 कर देंगे, तो 6 तिया 18 माइनस 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, 16 आएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, बिल्कुल आपको समझ में आएगा कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, डी सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन, कहाँ रहा कि एनालॉजी का ही एक तरीके का सवाल दिया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह युग्म को ज्ञात कीजिए जो नीचे दिए गए युग्मों की तरह संबंधित है। कहने का मतलब क्या है, जैसे ऊपर का संबंध क्या लिखा है दोस्तों, नीचे, तो उसने क्या दिया है यहाँ पर पहले ही बता देते हैं, विलोम। क्या दिया है दोस्तों, विलोम शब्द। तो विलोम शब्द क्या होता है, एक तरीके से उल्टा, इसी का नाम होता है उल्टा शब्द। अलग अलग कहीं कहीं बुक में लिखा है विपरीत शब्द, विपरार्थक शब्द, सब इसी का मतलब है। जैसे देखिए ऊपर क्या दिया, नीचे, तो उसी प्रकार देखिए क्या होगा। तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा होना चाहिए, तो देखिए अच्छा का क्या हो जाएगा दोस्तों, बुरा हो जाएगा। ये उल्टा है, यानी विलोम शब्द दिया, अच्छा का क्या दोस्तों, बुरा, तो सी वाला होगा। सी वाला को किस ऑप्शन में रखा है, ऑप्शन नंबर ए में रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देख लीजिए सी वाला सही हुआ, तो सी वाला को ऑप्शन नंबर ए में रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है 14 नंबर क्वेश्चन, कहा जा रहा है कि प्रश्न आकृति के आप प्रतिरूप को, अच्छा यहाँ पर देखिए हम लोगों का एक्चुअली क्या हुआ है कि प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा नहीं, बल्कि प्रश्न आकृति जो है दोस्तों कौन सा उत्तर आकृति में, कर लीजिए इस जगह से, यहाँ पर हम लोगों का प्रश्न आकृति इस जगह से मिटा लीजिए दोस्तों। यहाँ पर टाइपिंग में क्या हुआ, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है कि प्रश्न आकृति यहाँ पर लिख देते हैं, देखिए क्वेश्चन को लिख देते हैं कि कौन से उत्तर आकृति में, यहाँ पर क्या लिखेंगे, कौन सा उत्तर आकृति में निहित है। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, निहित। निहित है, यहाँ पर क्या कर लेंगे दोस्तों, निहित है। तो देखिए ये वाला फिगर जो है प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में क्या हो जाएगा दोस्तों, निहित है। तो यहाँ पर देखा जाना जैसा फिगर दिया गया, ये देखिए हूबहू यहाँ से इस प्रकार से फिर इधर से और इस पे कर लेंगे और इस प्रकार से कर देंगे, तो हम लोगों के सामने ऑप्शन नंबर ए ही क्या होगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, इस प्रकार से और यहाँ पर ये देखिए हमने एकदम देख लिया कि ऑप्शन नंबर ए ही क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। ये नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया इस टाइप। तो देख लीजिए प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में निहित है, यानी छिपी हुई है, तो छिपी हुई ऑप्शन नंबर ए में है। अगला क्वेश्चन देखा जाए कथन और तर्क और अनुमान वाले, तो देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट, लगभग स्टूडेंट यहाँ पर हमने कहा दिया है कि 80% स्टूडेंट से क्या होता है दोस्तों, गलती हो जाता है। तो थोड़ा ध्यान से कीजिएगा और अच्छे से कीजिएगा तर्क और अनुमान वाले।
उसने कहा कि एक पिता ने अपने बेटे को सलाह दी कि चेन्नई से मैंगलोर तक का सबसे छोटा रूट जो है बेंगलुरु से होकर है, यानी उसको मैंगलोर जाना है। तो वही अपने बेटे को सलाह दे रहा है, कौन, पिता दे रहा है कि एक क्या है दोस्तों, बेंगलुरु से होकर एक रूट है। तो अब देखिए क्या कहा गया है अनुमान में, बेटा मंगलोर जाना चाहता है। तो ये बात बिल्कुल सही हो रहा है, इसीलिए तो तर्क में दिया है, उस समझा रहा है कि एक पिता अपने बेटे को सलाह दी कि चेन्नई से मैंगलोर तक का सबसे छोटा रूट जो है बेंगलुरु से होकर है, उसको इसका अर्थ उसे जाना है, इसीलिए वो सलाह दे रहा है उसको। एक अनुमान निकाल सकते, यहाँ पर क्या अनुमान, अनुमान का मतलब हाँ ये अनुमान निकल सकता है, इस तरीके से करेंगे। करे पिता हर किसी को सलाह देगा, ये बात हम कैसे अनुमान में निकालेंगे, ये एक पिता जो हर आदमी को सलाह देते रहेगा, ये बात यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो अनुमान एक निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर निष्कर्ष अलग होता है, कथन निष्कर्ष और तर्क अनुमान अलग होता है, तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि मैंगलोर जाना चाहता है, ये अनुमान निकल सकता है। तो केवल एक सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर। बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देते हैं, लगभग स्टूडेंट यहाँ कहेगा कि दोनों सही है, कोई कहेगा दोनों गलत हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे आंसर आने लगते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन देखा जाए, 16 नंबर क्वेश्चन दिया है प्रश्न और कथन वाले। देखिए कह रहा है कि कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है। तो आपसे एक प्रश्न दिया है और आपसे पूछ रहा है कि कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, और कथन दिया है कि श्री एक्स का रैंक जो है ऊपर से क्या है 15वां है, और फिर श्री एक्स का कर है रैंक कक्षा में नीचे से क्या है दोस्तों 26वां है। तो क्या हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, निसंदेह निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, कुल बराबर सूत्र होता है, हमेशा याद रखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कुल बराबर सूत्र होता है ऊपर, यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों ऊपर प्लस नीचे, ऊपर प्लस, कभी कभी दायां बायां भी रहता है, ऊपर प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों नीचे, अब माइनस क्या करना है, यहाँ पर 1 लगा देना है बस। देखिए श्री एक्स एक ही व्यक्ति है, तो कह रहा है ऊपर से हम लोगों का 15वां है, नीचे से कितना है, तो कह रहा है कि श्री एक्स नीचे से 26वां है। अब माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा, -1 कहाँ से, तो फॉर्मूला से ही आता है, दोनों को जोड़ लीजिए तो 6 5 11 करिए, एक हासिल रहा 1 2 1 3 1 4, तो 41 में से 1 घट जाएगा, तो टोटल छात्र हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो निकल तो गया कि कितने छात्र होंगे 4, तो हम लोग 40 होगा। दोनों कथन का प्रयोग किए, इस प्रश्न का आंसर कहां दिया है, प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक दोनों मिलाकर पर्याप्त, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। कई बार इस टाइप के क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में भी करवा चुके हैं, लेकिन वहां पर क्वेश्चन में करवाए थे, लेकिन यहाँ पर क्या है प्रश्न और कथन में, क्योंकि टीसीएस अभी एकदम लेटेस्ट पैटर्न में जो ना इस टाइप के क्वेश्चन बड़ा एग्जाम में रिपीट किया है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान में ऑल वाला सिलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।